बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। आज हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर हम एक सीबीटी देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, और उसकी तारीफ को समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन को। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, सिंबल आपको बताऊंगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, और वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आपको बताऊंगा, एप्लीकेशंस बताऊंगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की समरी और असाइनमेंट बताऊंगा। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर इज एन स्टैटिक ऑपरेटर्स। ट्रांसफार्मर स्टैटिक होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जिस तरह पंखा है, मोटर है, उसमें रोटेटिंग शाफ्ट होती है और उसमें आर्मेचर होता है जो रोटेट करता है और स्टेटर वाइंडिंग होती है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कोई जो है वो रोटेटरी पार्ट नहीं होता, बल्कि स्टैटिक होता है अंदर से वो, और कोई चीज मूव नहीं करती। स्टैटिक मींस जो रुकी हुई चीजें होती हैं विद नो मूविंग पार्ट्स, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है विद चेंजेस इन वोल्टेज एंड करंट, और उसके अंदर ये वोल्टेज और करंट में चेंज करता है एंड नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी। और ट्रांसफार्मर जो इसको सिग्नल दिया जाता है या जो इसको एनर्जी दी जाती है उसके फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं करता। सही, मिसाल के तौर पे एक सिग्नल जाता है वो 50 हर्ट्ज का है, तो आउटपुट पर भी 50 हर्ट्ज का मिलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। लेकिन अगर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो क्या करेगा कि आपने 220 से उसको टर्न्स रेशो आपने उसका ऐसा सेट किया है तो वो 220 को 12 वोल्ट पे कर देगा। स्टेप अप है तो वो 220 को उसने कर दिया जी क्या कहते हैं 440 के अंदर कर दिया। तो ये करता है वो, सही है ना, वोल्टेजेस को चेंज करता है। जब वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा उस सेकेंडरी वाइंडिंग पर। यहाँ पर जो है वो वोल्टेज कम था तो करंट ज्यादा था। सही है, तो ये इस तरह से होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती है। ट्रांसफार्मर अपने पास से कोई चीज नहीं पैदा कर रहा, अपने पास से वोल्टेज नहीं, वो एक अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाता है अगली जगह। सही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, क्लासिफाइड बाय देयर फंक्शन। फंक्शन से उनको क्लासिफाई किया जाता है कि वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो स्टेप अप है, वोल्टेज को घटा रहा है तो स्टेप डाउन है। आपके चार्ट भी नजर आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का। तो ये दो, आज का जो मौजू है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है जी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर converts low voltage LV and high current, low voltage high current from primary side of the transformer to the high voltage and low current। यानी वो लो वोल्टेज और हाई करंट को जो है वो हाई वोल्टेज और लो करंट में कन्वर्ट कर देता है ऑन द सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफार्मर के ये देखें जी, ये जो वाइंडिंग जो आपकी वोल्टेज से कनेक्टेड होती है, जो सप्लाई से एसी कनेक्टेड होती है, वो कहलाती है जी प्राइमरी कॉइल। अच्छा, ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखें कि वो एसी सिग्नल्स में, ये जो बना हुआ साइन वेव का सिग्नल, इसकी इनपुट एसी होगी हमेशा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो उसी वक्त उसके अंदर ईएमएफ जनरेट करेगा सेकेंडरी कॉइल में। जब प्राइमरी कॉइल में से करंट पास करेगा तो सेकेंडरी में वोल्टेजेस जनरेट होंगे, ईएमएफ उसी वक्त होगा कि जब करंट की डायरेक्शन या द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट चेंज हो रहा होगा। आपको पढ़ाई थी ना म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ हो रहा होगा। यहाँ पर जब आप एसी अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे, चेंजिंग करंट है जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसा फ्लक्स पैदा होगा कि जिसकी वजह से, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अंदर जो है वो एक आउटपुट जनरेट हो जाएगी, एक एसी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। तो इससे देखें यहाँ पे वोल्टेज कम था, स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे करंट कम हो जाएगा आउटपुट पे और यहाँ पे करंट ज्यादा होगा उसके मुकाबले। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये देख रहे हैं आप, ये दो वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है कॉपर वाइंडिंग, ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है कॉपर की वाइंडिंग, और ये दरमियान में आप देख रहे हैं जो पीस, ये कोर है आपकी, जिसके ऊपर ये वाइंडिंग रैप अप होती है। कोर कोई एक सॉलिड मैस नहीं होता,
बल्कि पतली 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 पतरियां होती हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, जिनकी ये कोर जो है वो लेयर्स होती है, ई और आई की शेप में होती हैं, बाज ये हॉलो शेप में होती हैं। तो ये स्ट्रिप्स के ऊपर वो से मिलके बनती हैं, वो आपस में भी लैमिनेटेड होती हैं, और ये इसलिए हम करते हैं ताकि लॉसेस को रिड्यूस करें कोर के अंदर, क्योंकि कोर के अंदर भी लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। तो खैर अभी तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि ये लो वोल्टेज और हाई करंट को जो है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के अंदर कन्वर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल चेंज नहीं करता। जो भी ट्रांसफार्मर जो है जिसकी इनपुट पे वोल्टेज कम हो और आउटपुट पे वो इंक्रीज कर जाए, तो वो ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका होता है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सही है ना, वो वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा होता है। व्हाट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर? A step up transformer is an electrical equipment which transforms electrical energy from primary side windings to the magnetic energy in transformer magnetic core and again to electrical energy on the secondary transformer side. Transformer एक static electrical equipment है जो कि electrical energy को transform करता है magnetic में। ज़ाहिर है जब coil में से करंट पास होता है तो एक magnetic field बनती है, changing magnetic field बनती है। वो field जब लिंक होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल को वो मैग्नेटिक में और फिर मैग्नेटिक को दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बहुत सारी जगह यूज होता है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस। जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और ट्रांसमिशन लाइंस, अब आप यहाँ देखें मिसाल के तौर पर पावर जनरेशन प्लांट है, सही है, और ये बिन कासिम पावर प्लांट है जो फर्नेस ऑयल से चल रहा है। ये देखें जी, ये प्रोड्यूस कर रहा है, जिसने पावर प्लांट लगा हुआ है उसने जनरेट किया जी, जनरेशन स्टेशन के अंदर उसने जनरेट किया जी वोल्टेजेस। तो वो जो वोल्टेज जनरेट होते हैं वो कम वोल्टेजेस के ऊपर होते हैं, सही है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये उसको स्टेप अप करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये देखिए इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग्स कम है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी की वाइंडिंग जिसकी ज्यादा है, टर्न्स जो है। इससे पता, ये जो सिंबल है ना बना हुआ आप देख रहे हैं, ये स्टेप अप का सिंबल है। तो ये वोल्टेज को, कम वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाता है, और हाई वोल्टेजेस को फिर हम ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक शहरों के दरमियान में अगर हम आप ट्रेवल करें कोयटा तक या आप ट्रेवल करें लाहौर तक बसेस के अंदर, तो आप देखिए वो ट्रांसमिशन लाइंस ही लाइंस लगी होती हैं। हैदराबाद तक हम ट्रेवल करते थे बचपन में, देखते थे ट्रांसमिशन लाइंस होती, तो वो ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं उन पे स्टेप अप करके वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज जब हाई होता है तो लॉसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर करंट वोल्टेज जो है वो कम हो, जैसा कि जनरेशन हो रही होती है, और करंट हाई हो, वो अगर आप लाइनों पे भेजेंगे तो वो लॉसेस लाइन के अंदर पड़ जाते हैं। इसलिए वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं 11 केवीए और 22 केवीए, इतना यानी कि 1000 वोल्ट उसके ऊपर जा रहे होते हैं। और वो जो है वो अगली जगह जाके आप देखिए क्या होता है, जहाँ पे उसको दूसरी जगह पे भेजते हैं हम शहर में, तो वहां जाके वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। वो उसको वापस जो है ना 25,000 वोल्ट को दोबारा जो है स्टेप डाउन करके तो 220 पे ले आते हैं, और फिर कंज्यूमर को जो हमारा होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। आइए एक सीवीटी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। Transformers are composed of an iron core ring wrapped in coils. One coil is connected to an AC input voltage and is called the primary coil. The other coil is connected to an output circuit with a load resistance and is called the secondary coil. The two coils are well insulated from each other and do not form a physical electrical connection. This gives a transformer its unique electricity altering properties. Transformers can either step up or step down a voltage. In a step-down transformer, the number of turns in the primary coil is greater than the number of turns in the secondary coil. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. तो ये बता रहा है आपको कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ये जो आप नजर आ रहा है आपको, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो है ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न वो ज्यादा होते हैं उसके अंदर। The constantly changing current driven by an alternating voltage source induces a changing magnetic field in the core of the transformer. The magnetic field created by the alternating current in the primary coil generates the flux in the transformer core. The secondary coil converts the flux back into current flow
and produces a voltage at the load or resistance in the secondary circuit. If there are fewer coil turns on the secondary than on the primary, this is called a step-down transformer. The resulting voltage in the secondary circuit will be less than the primary. In this example, we have 20 turns on the primary coil and 10 turns on the secondary coil. To determine the decrease in voltage occurring in this step-down transformer, we can use a simple ratio formula. This formula simply states that the secondary voltage to primary voltage ratio is the same as the secondary coil to primary coil turn ratio. Rearranging the formula and then dividing 10 turns by 20 turns, we get 0.5 multiplied by 120V. This results in a calculated step-down voltage of 60 volts. तो ये थी जी सीबीटी, और ये सीबीटी हमें बता रही थी कि किस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स काम करते हैं, और फिर उसने आपको गाइड किया है इस बारे में कि हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन होती है जिसके जरिए हम ट्रांसफार्मर की मुख्तलिफ जो वोल्टेज की वैल्यूज हैं वो मालूम करते हैं। अगर हमें टर्न्स की वैल्यूज पता हो और प्राइमरी पे कितने वोल्टेजेस हमने अप्लाई किए हैं वो हमें मालूम हो। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की? अ ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग तक वो वोल्टेज को इंक्रीज करे, मोर सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स देन प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स जो हैं, यानी वो वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जो लोड के साथ होती है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये आप सिंबल देख लें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जी, सही है। दिस इज द सिंबल ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी। आप देखें तो इसमें टर्न्स कम दिखाए, इसमें ज्यादा दिखाए। तो आप जब सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं तो इसका ख्याल रखा करें कि आप स्टेप अप दिखा रहे हैं स्टेप डाउन दिखा रहे हैं, सही है ना। तो आपने ऐसे ही करके लोग बना देते हैं सिंबल यू यू करके, और लेकिन वो सोचते नहीं है कि मैंने स्टेप अप बनाया या स्टेप डाउन बनाया। तो ये सिंबल इंडिकेशन होती है। अब आप वहां लिख तो नहीं सकते कि मैंने सर्किट डायग्राम में कि मैंने क्या स्कीमेटिक सिंबल जो है कि क्या है जी स्टेप अप स्टेप डाउन है, तो वहां पे आपको ये बाकायदा सिंबल से जाहिर करना होता है ना। सर्किट डायग्राम इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, तो आपने सिंबल से बताना होता है कि भाई ये आपका जो है ना स्टेप अप है या स्टेप डाउन है ट्रांसफॉर्मर, सही है। तो होप कि आपको ये सिंबल याद रह गया होगा, और अब मैं वाइवा में पूछूंगा तो आप मुझे सिंबल प्रॉपर बताएंगे कि जी ये स्टेप अप का है, इसमें जो है ना प्राइमरी जो टर्न्स है वो कम है और सेकेंडरी ज्यादा है। स्टेप डाउन का इसका उल्टा होगा, उसमें जो है ना सेकेंडरी टर्न्स जो है वो कम होंगे और प्राइमरी ज्यादा होंगे, सही है। आइए वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग इज द इनपुट वाइंडिंग टू अ ट्रांसफार्मर। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो इनपुट वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, पहले भी बताया था आपको। एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज द आउटपुट वाइंडिंग टू अ ट्रांसफार्मर। और सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट वाइंडिंग होती है, उसके ऊपर हमें आउटपुट मिल रही होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सप्लाई कनेक्टेड होती है एसी, और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ ट्रांसफार्मर का लोड कनेक्टेड होता है जिसको हमें चलाना है। कोई मोटर है, कोई जनरेटर है, कोई और इक्विपमेंट है जो कम वोल्टेजेस पे चलाना है या ज्यादा पे चलाना है। इफ देयर आर मोर टर्न्स ऑफ वायर ऑन द सेकेंडरी देन ऑन द प्राइमरी, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है सेकेंडरी के ऊपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी के, द आउटपुट वोल्टेज विल बी हायर देन द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हायर होगा इनपुट वोल्टेज के मुकाबले में, एंड द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो अपना टर्न्स का रेशियो हमेशा अपने ध्यान में रखें कि सेकेंडरी का ज्यादा होगा, प्राइमरी का कम होगा। एज अ करंट फ्लोइंग इन अ ट्रांसफार्मर इज अल्टरनेटिंग। जब ट्रांसफार्मर में से जो करंट फ्लो कर रहा होता है हमें पता है कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। स्टॉप्स देन रिवर्सेस एंड फ्लोज इन द अदर डायरेक्शन, और फिर वो रुकता है और जीरो पे जाता है, रुक जाता है, साइन वेव है, और फिर वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। आगे क्या है जी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अराउंड द वायर और वाइंडिंग। वायर के या वाइंडिंग के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स रिवर्स्ड व्हेन द फ्लो ऑफ करंट रिवर्सेस। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं वो रिवर्स कर रहे होते हैं हर साइकिल में। अगर पॉजिटिव साइकिल के अंदर यहाँ ऊपर वाले पे नॉर्थ था वाइंडिंग के और नीचे साउथ था, तो नेगेटिव साइकिल में इधर साउथ और नीचे नॉर्थ हो जाएगा। इस तरह से वो साइकिल के अंदर चेंज हो रहे होते हैं, सही है ना, चेंज हो रहा होता है उनके अंदर, सही है।
द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस वोल्टेज इनटू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वोल्टेज इंड्यूस करती है वायर के अंदर। सिमिलरली वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, सेकंड कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी, जब उसको किसी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ए म्यूचुअल इंडक्शन, ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। हिंस we can conclude that alternating current in primary winding produces a moving magnetic field। इससे ये कंक्लूड किया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जो होता है, अगर उसको उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है विच इंड्यूसेस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसपे ये काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की क्वेश्चन देखते हैं जी। ये क्वेश्चन आ रही है आपके पास, एनएस एनपी वीएस इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी। एनएस का मतलब है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, एनपी का मतलब है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, वीएस का मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी, एंड वीपी मींस वोल्टेज इन प्राइमरी। ये आपको सिंबल भी नजर आ रहे हैं, ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है, ये प्राइमरी टर्न्स है, यानी ये वीपी है, ये एनपी है, और ये सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी टर्न्स है, ये एन एस है और वी एस है। ये आप देखें, ये वी एस आपको नजर आ रहा है, सही। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। इसके अंदर क्या होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर जो है वो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। दैट इज आपका जो एनपी है, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है, वो लेस होगा हमेशा, ये देखें लेस होगा हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, और देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एज कम्पेयर टू सेकेंडरी टर्न्स के, टू वर्क ट्रांसफार्मर एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ताकि ट्रांसफार्मर जो है उसको फंक्शन कर सके एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ाने का जो फंक्शन है। तो जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ये अपने ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशंस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप द जनरेटेड पावर टू अ हायर वोल्टेज लेवल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन पर्पसेस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम स्टेप अप कर दें, यानी वोल्टेज को बढ़ा दें, स्टेप अप कर दें जनरेटेड पावर को, पावर जो जनरेट हो रही है टू हायर लेवल के ऊपर स्टेप अप कर दें फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन पर्पसेस, ताकि हमें एफिशिएंट ट्रांसमिशन पर्पसेस के लिए उनको स्टेप अप कर दें। तो ये आप देखें, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये वोल्टेजेस आ रहे हैं और इसने इसको क्या किया जी, स्टेप अप कर दिया, इसने इसको इंक्रीज कर दिया, सही ना। तो यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन होती है वो लो ज्यादा वोल्टेजेस पे नहीं होती, और ट्रांसमिशन लाइंस पे ट्रांसमिट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर लॉन्ग डिस्टेंसेस हमें हाई वोल्टेजेस के ऊपर ट्रांसमिशन करनी होती, तो वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, सही। तो एक तो जनरेशन होती है, एक ट्रांसमिशन होती है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सही है ना। तो जो आपकी ट्रांसमिशन है और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर ट्रांसफार्मर्स का रोल होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इन्हीं से स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है। इसी तरह पीएमटी आपने देखे होंगे, जगह जगह एरिया में लगे होते हैं शहरों में, उनको कहते हैं जी पीएमटी, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, पोल्स के ऊपर लगे होते हैं, ये पिक्चर भी बनी हुई है, ये भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, और ये भी इनके पास जो हाई वोल्टेजेस आ रहे होते हैं उनको ये 220 पे लाके और लोकल जो हमारा कंज्यूमर होता है एट द एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वहां पर वो उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। समरी आज के लेक्चर की, आज हमने पढ़ा है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एंड हाई करंट फ्रॉम प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर टू द हाई वोल्टेज एंड लो करंट वैल्यू ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को और हाई करंट को जो है प्राइमरी साइड पे जो होता है उसको वो हाई वोल्टेज और लो करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर स्टेपिंग अप द जनरेटेड पावर। जो भी हम पावर जनरेशन करते हैं अपने डैम्स में, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे कराची में कैनप है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसको स्टेप अप करते हैं हम, स्टेप अप करते हैं क्योंकि वहां पर वो जनरेशन इतने हाई वोल्टेजेस पे नहीं होती जितने हमें ट्रांसमिशन के लिए चाहिए होते हैं, और उसको स्टेप अप करके फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं अपना जो हमारा सिस्टम बना हुआ होता है उसके ऊपर ट्रांसमिशन का, और वो 25,000 वोल्ट होते हैं। कभी आपने कभी ट्रेनों से ट्रेवल किया हो तो आपको पता चले, वो हम गुजर रहे होते थे तो देखते थे बड़े बड़े वो ट्रांसफार्मर्स लगे होते थे, उनके साथ वो केबल्स होते, वो 20,000 वोल्ट उसमें आ रहे होते थे, और वो फिर
आगे जाके उनको स्टेप डाउन करके तो 220 करके घरों में दे रहे होते थे। सही है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर स्टेपिंग अप द जनरेटेड पावर, उसको स्टेप अप करने के लिए यूज होती है टू अ हायर लेवल फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। अगर आप जो है वो हाई करंट पे और लो वोल्टेज पे करेंगे तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे ट्रांसमिशन के। एक शहर से दूसरे शहर, जामशोरो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जेमको जो है वो हमें देती है, तो वो वहां से हाई वोल्टेजेस भेजती है, फिर वो ग्रिड स्टेशन में आते हैं कराची में, उनको स्टेप डाउन किया जाता है, फिर वो गलियों में आते हैं तो पीएमटीज के अंदर उनको स्टेप डाउन करके तो घरों तक पहुंचाया जाता है, लोकल कंज्यूमर तक। तो ट्रांसफार्मर का मेजर किरदार है, चाहे स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो। लेकिन हम बात करें स्टेप अप की कि जब जनरेशन होती है और उसके बाद वो लो वोल्टेज पे होती है, तो जब जनरेशन से ट्रांसमिशन पे जाने लगते हैं हम स्टेज पे, तो वहां पे फिर इनका मेजर रोल होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और करंट को रिड्यूस करते हैं ताकि लॉसेस कम हो लाइन के, और हम वोल्टेज को एक जगह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। एफिशिएंट ट्रांसमिशन पर्पजेज होते हैं। ये सिंबल है आपके आगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो हमेशा आपको बताया पहले भी कि वो सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है एसी। सेकेंडरी वाइंडिंग लोड के साथ कनेक्ट होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये था आज का लेक्चर की समरी। कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। आइए असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट क्या है जी, आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बताना है क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, उसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है समझाना है, और उसका सिंबल बनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।